A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing competency focused practice questions for class 12 ISC and इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे English language के बारे में. English language, or you can say in all the subjects, in many of the subjects I would say, council has given a few of these competency based questions जिसमें what they are doing actually is कि वो आपको variety of questions दे रहे हैं so that you can prepare well for your exams. Okay, तो आज हम लोग इसी में ही English language करेंगे और English language में we will take the part of transformation of sentences only. तो इसमें what they have done is इन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन जैसे एक टेबल ऑफ कंटेंट्स के जैसे बनाया जिसमें कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे दे हैव गिवन कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर सेक्शन उन्होंने दिया है और उन्होंने आंसर कीज उसमें दी हुई है. ओके तो राइटिंग में जो मेरा कॉम्पोजिशन पार्ट है, राइटिंग वाले पोर्शन में दे हैव गिवन डायरेक्टेड राइटिंग आल्सो एंड प्रपोजल राइटिंग आल्सो प्लस कॉम्प्रिहेंशन आल्सो. तो आज हम लोग इसी का ही हिस्सा करेंगे. सबसे पहले वी विल बी डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो इसका पहला पार्ट है. वी विल बी डूइंग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जैसे कि जो इस चैनल के सब्जेक्ट्स हैं. दिस इज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ओके तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आई विल सेंड यू द पार्ट ऑफ PDF ऑन टेलीग्राम और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम लोग साथ में करते जाएंगे. तो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट लैंग्वेज जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के. सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर योर एग्जाम्स. तो द सबसे पहला वाला क्वेश्चन इज एज सून एज नाउ यू हैव टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ देम. ओके तो इसी के आंसर की इसी से ही साथ में कनेक्टेड है दैट आई हैव विद माई सेल्फ. as soon as he stepped into the house, Shane's father scolded him for being late. तो hardly did he step क्योंकि हम लोग did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. hardly did he step into the house, जहां पर कॉमा लगा है वहां पर लगेगा when. ठीक है, हाउ यू विल रिमेंबर दिस, यू कैन रिमेंबर इट एज होमवर्क और HW. जब हार्डली होगा तो when का यूज होता है. हार्डली डिड ही स्टेप इनटू द हाउस व्हेन, सॉरी हार्डली यहाँ पर जो है हम लोग उसकी जगह पे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उसका बात करें तो हम लोग यहाँ पर शेन वर्ड यूज करेंगे जो उसका नाम है. हार्डली डिड शेन स्टेप इनटू द हाउस व्हेन हिज फादर scolded him for being late. तो ये पूरा जो है ऐसे करके यहाँ पर लिखा जाएगा, scolded him for being late. ओके देन नेक्स्ट इज, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, as soon as हटा दिया. did के बाद जब हम लोग ने हार्डली had, did यहाँ पर लगाया है, had नहीं. We will use first form of verb और क्योंकि यहाँ पर ही लिखा है तो हम लोग जब भी कोई भी पर्सन को इंट्रोड्यूस करें हम पहले उसका नाम लिखेंगे, बाद में भले ही हम उसको his लगा दें, ही लगा दें. तो दिस वी हैव डन हियर. अब आता है सेकेंड क्वेश्चन. Although the odds were overwhelming, the crew of the ship navigated the globe. अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं जो उन्होंने दो आंसर कीज दी हुई हैं. ठीक है, तो सबसे पहला they have given is despite the overwhelming odds, then comma will be used as it is. उसके बाद ये पूरा हम लोग as it is लिख लेंगे. the crew of the ship navigated the globe. ये सबसे पहले तरीके से जैसे आप लोग इसको कर सकते हो. the second one is, और इसमें ऑफ का यूज नहीं, जैसे हम लोग इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं तो वह हम लोग डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते. दूसरी तरीके से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं इज डिस्पाइट द ऑड्स बीइंग, despite the odds being overwhelming. Okay, overwhelming. Then again
जो पूरा सेंटेंस है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉमा द क्रू ऑफ द शिप नेविगेटेड द ग्लोब। दो तरीके से लिखा गया है इसको, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग ऑड्स, या दूसरा वाला है डिस्पाइट द ऑड्स बीइंग ओवरवेलमिंग। देन नेक्स्ट वन इसमें तीसरा इज दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा गया है, व्हाई डिड हरक्यूल्स set out to complete these daunting tasks, said the teacher to Tom. The question here is, the teacher asked Tom why. अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, पास्ट टेंस है, जब प्रेजेंट टेंस होता है हम उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट टेंस में दिया है, व्हाट यू विल डू इज, आप इसको क्या करोगे, इसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। ठीक है, डिड है तो वो हैड बन जाएगा, हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर लिखा हुआ है वाई डिड हरक्यूल, सो इट विल बी चेंज एज द टीचर आस्क्ड टॉम, जो पीछे वाला हिस्सा है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, वाई हैड हरक्यूल्स सेट आउट, ठीक है, एज इट इज, set out to complete those daunting tasks. These will change into those. Set out those daunting tasks. Okay. Now whenever you are solving transformation, अगर आप अभी ये वाला वीडियो देख रहे हो, I would suggest you one thing. मैंने ये स्टेटमेंट रीड किया, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट ऑन योर ओन, उसके बाद इसको दोबारा से देखो कि ओके द आंसर इज करेक्ट, और जो आपने लिखा है और जो मैंने लिखा है अगर वो दोनों मैच करें मींस इट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो इससे क्या होगा, योर प्रैक्टिस विल बी देयर। अभी आप ये वॉच करोगे, उसके बाद देन अगेन यू विल फॉरगेट इट। तो इट्स रादर बेटर व्हेनेवर यू आर सीइंग ओके अ क्वेश्चन हैज कम, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट ऑन योर ओन, उसके बाद दोबारा से प्ले करके उसको दोबारा से चेक करो, or you can check it directly from the answer keys that I will send you. Okay, next question is, they rushed to the airport so that they do not miss the flight. एक minute. तो we will write it here is lest. देखो सबसे पहले कुछ चीजें इसके बारे में you should write it. Lest का मतलब यहाँ पर क्या होता है, this means to prevent something. किसी चीज को रोकने से लिए या ना होने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लेस्ट का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, आई हैव रिटन इट हियर, ही स्पेंड होल डेज इन हिज रूम वेयरिंग हेडफोन्स लेस्ट ही डिस्टर्ब एनीवन। वो पूरा दिन अपने रूम में हेडफोन पहन के बैठा था so that वो किसी को डिस्टर्ब ना करे, लेस्ट ही डिस्टर्ब्स एनीवन। Okay, so here it will be written as they rushed to the airport. बीच में यूज हो रहा है ये lest जो है, lest they miss the flight. They miss the flight. इसका क्या मतलब है, they rushed to the airport so that they don't miss the flight. किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए हम लोग लेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज had it not been for your help he would have failed, but for your help, कॉमा देखूं मैं है कि नहीं है, कॉमा is very important to be seen. Okay, it is there, but for your help, comma, he would have failed. ये पूरा स्टेटमेंट सेम है, बस had it not been for your help. अब हो सकता है आपको कल को ये दे दिया जाए but for your help, you have to change it into had, तो it will be written as had it not been for your help. अगर तुमने उसकी मदद नहीं की होती वो फेल हो गया होता, but for your help same thing is there, but उसको नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ पर पॉजिटिव के तरह लिखा गया है but यूज करके। ठीक है, but for your help, comma, he would have failed. अगर तुमने मदद नहीं की होती वो फेल हो गया होता। Then next is I have no knowledge whatsoever about artificial intelligence. अब फिर से आप देखोगे स्टेटमेंट बिगिन नहीं करना है, एंड नहीं करना है, बीच में नो को यूज करना है। I have no knowledge, तो इसमें we will directly write I don't know. Don't use much brain कि मेरा जो आंसर है वो सही होगा कि नहीं होगा, actually it is correct. ठीक है, whenever you are solving it, you just need to go with the instructions.
उसने कहा कि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाटसोएवर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मैंने इसको अभी सॉल्व किया था बिना आंसर की देखे, तो आई डिडंट यूज अ वर्ड व्हाटसोएवर, बट यहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाटसोएवर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है। नाउ नेक्स्ट इज, नो सूनर डज अ चाइल्ड वेक अप देन शी कॉल्स फॉर हर मदर। बेयरली इज सेम एज हार्डली, तो ऑब्वियसली जैसे HW वैसे BW। ठीक है, BMW से आप उसको याद रख सकते हो। तो बेयरली डज प्रेजेंट टेंस है, हम उसको प्रेजेंट ही, हार्डली के साथ भी डिड लगा देते थे या हार्डली के साथ हैड लगा देते थे। यहाँ पर डज यू विल यूज, जैसे उसमें प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है। हार्डली डज द चाइल्ड वेक अप, नो कॉमा विल बी यूज्ड। ठीक है, वेन, दैन लगा है यहाँ पर टी, नो के साथ टी दैन लगता है नो सूनर के साथ, नॉट के जैसे उसको रिमेंबर कर सकते हो आप, नॉट के जैसे। तो दिस इज नो सूनर। ठीक है, तो बेयरली डज अ चाइल्ड वेक अप व्हेन शी कॉल्स फॉर हर मदर। Then next is scarcely. अब scarcely is again the same as barely and hardly. यहाँ पे भी when का यूज किया गया है, बट इट्स जस्ट योर क्वेश्चन में दिया है। तो as soon as did लिखा है, मतलब कि हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब यहाँ पर कौन है? लीव। as soon as he left, comma, yes, yet नहीं, still नहीं, कुछ नहीं, as soon as he left, comma, his friends came looking for him। ठीक है, नेक्स्ट वन, द वीणा इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। तो नो अदर इंस्ट्रूमेंट, इसका आई हैव डन सम पार्ट जिसमें आई हैव नॉट मेंशन कि एडजेक्टिव्स का हमने हिस्सा करवाया, लेकिन आई हैव मेड यू डू ऑल। आप उसको ग्रामर की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एडजेक्टिव्स के ऊपर आई मेक अनदर वीडियो आल्सो, जिसमें हम आपको फॉर्म्स को इंटरचेंज करना समझाएंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है तो उसको कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। हेयर कैसे इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम नो। ठीक है, नो अदर स्ट्रिंज्ड इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। अब क्या यूज करना है? इज एज ओल्ड एज द वीणा। रुको चेक कर ले। नो अदर स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया इज एज ओल्ड एज द वीणा एंड फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट वन, as soon as the boys spot the coach they hide। तो अब ये मेरा किस फॉर्म में यूज हुआ है? प्रेजेंट टेंस में। as soon as, no sooner do the boys। ठीक है, प्लूरल है ना, बॉयज का यहाँ पे यूज हो रहा है प्लूरल फॉर्म में, तो हम उसके साथ डू का यूज करेंगे। नो सूनर डू द बॉयज स्पॉट द कोच। जैसे देखो डज होता है ना, तो कब यूज होगा? ही के साथ होगा, शी के साथ होगा। मान लो अगर दे है तो दे के साथ यू विल यूज डू। वही चीज यहाँ पर दी हुई है, प्लूरल फॉर्म में तो हम डू का यूज करेंगे। नो सूनर डू द बॉयज स्पॉट द कोच, कॉमा नहीं लगना है, देन यू विल यूज देन दे हाइड। ओके, नेक्स्ट इज as soon as the bell rang, past tense, my mother rushed to check who was calling। अब देखो बीच में देन लगा दिया है, आपको दिमाग में चीज रखनी है कि ये जो है ये नो सूनर से शुरू होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ ही देन का यूज होता है। तो इट विल बी रिटन एज नो सूनर डिड द बेल रिंग।
बेल के सॉरी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज, रैंग नहीं यूज होगा. नो सूनर डिड द बेल रिंग देन माय मदर, complete your sentence, rushed to check who was calling. Okay, the next one, the accused was too gentle to have committed the crime. The accused, it will start here. The accused was so that gentle that he could have not committed the crime. ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है. इसमें लिखा हुआ है द अक्यूज्ड वाज सो जेंटल दैट ही कुड नॉट हैव कमिटेड द, he could have not, so it will change it to he could not have. ओके, ये नहीं होगा. कमिटेड द क्राइम, कि आपको सो दैट में नेगेटिव वर्ड का यूज होता है, दिस यू शुड नो. और क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए हम लोग इसका कैन की जगह पे कुड यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज बीना इज अ गुड इज, एक मिनट, here it will be used as Beena is a good dancer as well as a great singer. नॉट ओनली इट विल बी यूज, क्योंकि बट ऑल्सो के साथ ही हम लोग नॉट ओनली यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज करते हैं. नॉट ओनली इज बीना अ गुड डांसर, ओके, बट ऑल्सो अ ग्रेट singer. Not only is Beena a good dancer but also a great singer. फिर लिखा हुआ है as soon as the discussion ended the director left the room. Past tense, no sooner did the discussion end, not ended, क्योंकि हम first form of verb use कर रहे हैं. No sooner did the discussion end, कॉमा नहीं लगेगा, प्लीज डोंट यूज इट. इट्स माई मिस्टेक कि मैं बार बार उसको लगा दे रही हूँ, डोंट यूज इट. नो सूनर डिड द डिस्कशन एंड देन द डायरेक्टर लेफ्ट द रूम. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. No sooner did the discussion end than the director left the room. This is all for today. I hope you all have understood this. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे phrasal verbs वाला. दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इसको भी सही करना है और इसको भी सही करना है. तो ऐसे a few multiple choice question, सॉरी मल्टीपल चॉइस नहीं, ऑप्शंस दिए हुए कि भाई आपको ये है, गलत दिया, आपको इसको सही करना है. तो दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, जब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.